काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे नेशनल हेराल्ड केस से। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस की अगर बात करें तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई, लेकिन नेशनल हेराल्ड कंपनी के कई एजेंसी, कई ठिकानों पर जिस तरह ईडी ने छापा मारा है, उसके बाद से गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई ईडी सब कुछ छोड़कर गांधी परिवार के पीछे लग गई है, और क्या वाकई बीजेपी की ही ये प्लानिंग है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और गांधी परिवार को भी पूरी तरह सिमटा दिया जाए। दरअसल देखा जा रहा है कि जिस तरह से गांधी परिवार के पीछे हाथ धोकर ईडी पड़ गई है, ऐसे में माना जा रहा है कि शायद कई सबूत जुटाए जा सकते हैं, और ईडी के हाथ अगर कई सबूत लगते हैं तो क्या गांधी परिवार सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। दरअसल हाल ही में अभी देखने को मिला था कि सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से जो पूछताछ हुई उसके बाद विपक्षी पार्टियां तो जमकर भड़की, लेकिन प्रियंका गांधी भी भड़कती नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा, आज जिस तरह से काम हो रहा है ये सीधे तौर पर गलत है। लेकिन सवाल तो ये भी बन रहा है कि केवल विपक्ष के लिए ही क्या ईडी बनी है? क्या एनसीबी केवल विपक्ष के लिए बनी है? क्या बुलडोजर केवल जनता और विपक्ष के लिए बना है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कानून जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। भारत के संविधान में अधिकार सबको दिए गए हैं, लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोग गलतियां करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग मंत्री पद पर बैठते हुए भ्रष्टाचार करते हैं, अपने बच्चों को गलत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जनता समझदार है, वो समझ रही होगी। अपने बच्चों को रेस्टोरेंट बार खोल कर दे देते हैं, और जब सच सामने आता है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई जब बीजेपी के अपने मंत्रियों का सच सामने आता है, उनके बच्चों से ईडी की पूछताछ नहीं होती है, उनसे ईडी की पूछताछ नहीं होती, बल्कि बीजेपी उनका सपोर्ट करती है। तो नेशनल हेराल्ड केस की अगर बात करें, काफ़ी समय से यह मामला गरमाया हुआ था, चर्चा में था, लेकिन जिस तरह से ईडी ने नेशनल हेराल्ड कंपनी के कई जो ब्रांचेस हैं उन पर छापा मारा और लगातार कई दस्तावेज जुटाने की कोशिश की जा रही है, तो आज सरकार जो है वो सीधे सीधे तौर पर विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल तो ये भी बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिसने देश के मुद्दों को उठाने का काम किया, देखिए आज विपक्ष को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है। जनता हम मेरे प्रोग्राम को देख ही रही होगी, वो लगातार अपना कमेंट करके लिख सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं। देखिए आज विपक्ष से क्यों डर रही है सरकार, और क्यों विपक्ष को लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। दरअसल अभी हाल ही में हमने देखा कि राज्यसभा के दौरान संसद में सांसद लगातार सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर क्यों खराब है, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था क्यों कमज़ोर हो रही है। सरकार ने जवाब देना तो दूर, उनको उन पूरे 19 सांसदों को निलंबित कर दिया। निर्मला सीतारमण, जिनकी तो बात करना खैर अलग ही रहेगी, वित्त मंत्री हैं, और वित्त मंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे बयान वो देती हैं जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती, तो क्या दुनिया प्याज खाना छोड़ दें? वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्याज लहसुन खाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने 5% GST लगाया है कई प्रोडक्ट्स पर, खाने पीने के प्रोडक्ट है वो, और ऐसे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई आप पैकेट वाला सामान लेना बंद कर दीजिए, आप खुला सामान लेना बंद कर दीजिए। आने वाले समय में यही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहेंगी कि भाई आप खाना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि खाएंगे तो अनाज का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और आप दिन में 3 टाइम खाते हैं तो एक ही टाइम खा लीजिए। तो सीधे सीधे तौर पर आज हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात है, सरकार चाहती है कि आप खाएं भी ना, सरकार चाहती है कि आप बोले भी ना, सरकार चाहती है कि आप अपनी बात रखें भी ना, यानी कि पूरी तरह से लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं, मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है, आज वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही हैं कि क्या वाकई मुश्किलें विपक्ष की तो बढ़ ही रही हैं, क्या जनता की मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं? क्योंकि इसी जनता की आवाज़ को तो विपक्ष संसद में रखता है ना। जब विपक्ष ही नहीं होगा
तो संसद में कैसे आवाज़ को उठाया जाएगा? जनता तो सड़कों पर चीखती चिल्लाती रह जाएगी। भाई जनता तो संसद नहीं जा सकती या जनता तो संसद में अपनी बात नहीं रख सकती। इसके लिए भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है। जनता की आवाज़ को विपक्ष उठाता है और वो संसद में अपनी बात रखता है। संसद में कोई चर्चा नहीं होती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संसद सत्र जारी है और ऐसे में टीएमसी की एक बड़ी नेता हैं, जी हाँ, उन्होंने निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी को ऐसा जवाब दिया है कि पूछिए मत। जी हाँ, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। दरअसल संसद के दौरान उन्होंने अपने हाथ में कच्चा बैगन लिया और उसको खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सरकार यही तो चाहती है भाई, इसी तरह से जो है महंगाई को कम किया जाएगा, इसी तरह से बचत की जाएगी। गैस सिलेंडर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गैस सिलेंडर नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है, चावल को पकाना पड़ेगा, चावल को पकाने के लिए आपको पानी गर्म करना पड़ेगा, गैस चलानी पड़ेगी, तमाम चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि सरकार चाहती है अब कच्चा पक्का जो मिल रहा है वो खा लो। वह आप आदिवासी लोग तो जानते होंगे, या फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत पहले बहुत पहले हमारे यहाँ जो अगर बात करें देश में एक ऐसी प्रजाति के लोग थे, वनमानुष उन्हें कहा जाता है, और वो जो लोग थे इंसान की तरह दिखते थे, लेकिन वो जो है वो कच्चा पक्का जो भी मिलता था वो खा लेते थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, सरकार भी वही चाहती है। इसीलिए टीएमसी की ये जो सांसद हैं, जब इन्होंने कच्चा बैगन खा के बताया, और ये जब बताया तो कैसे उन्होंने जमकर स्मृति ईरानी की बोलती बंद कर दी, निर्मला सीतारमण की बोलती बंद कर दी। भाई एक महिला दूसरी महिला को बेहतर तरीके से जवाब दे सकती है। यहाँ स्मृति ईरानी चीख नहीं पाई, चिल्ला नहीं पाई, निर्मला सीतारमण अपनी इंग्लिश के 4 शब्द नहीं बोल पाई। भाई बोले भी कैसे, क्योंकि सब कुछ तो काला चिट्ठा खोल ही दिया। तो आज हम देख रहे हैं सरकार चाहती है गैस सिलेंडर लेना बंद कर दो, चावल खरीदना बंद कर दो, दूध खरीदना बंद कर दो, और तो और सरकार चाहती है कि आप जो है घास फूस खाना शुरू कर दें। 2014 से पहले भी सरकारें रही हैं, 2014 से पहले भी देश में सरकारों ने राज किया है, लेकिन इतने बुरे दिन तो नहीं थे, इतने बुरे हालात तो नहीं थे कि सरकार आपको मजबूर कर दे रही थी कि कच्चा ही खा लीजिए, सरकार आपको मजबूर कर दे रही थी कि आप उबला हुआ पानी ही पी लीजिए। भाई पानी को उबाल कर पीने के लिए भी गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जिन पर जीएसटी लगा दिया गया है जिसके कोई मायने नहीं है। दूध पर जीएसटी लगाया गया है। दूध, भारत को क्या कहा जाता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश। भारत में खेती ज़बरदस्त तरीके से होती है। इसके अलावा दूध दही की तो भाई हमारे देश में नदियां बहती हैं, और इन्हीं दूध दहियों पर सरकार टैक्स लगा रही है। इसी कृषि प्रधान देश पर खाने पीने पर सरकार टैक्स लगा रही है। ये क्या मजाक बनाकर रखा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष मनमाना कर रही है, विपक्ष को लगातार तोड़ रही है, लेकिन विपक्ष डर नहीं रहा है, झुक नहीं रहा है और सरकार को जवाब दे रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।